ओह, हमारी शहजादी ऐसी दिलकश है जिसकी बहुत खूबसूरत आवाज है। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें शहजादी, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी मुदाहलत की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, इसे बाहर ले जाओ और सजा दो। बेकार कहीं की। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अच्छी शख्सियत नहीं। वो शहजादी वेरा थी। जब वो 5 साल की थी तो उसकी माँ शदीद बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई। वेरा की दिलजोई के लिए बादशाह ने उसे बहुत लाड प्यार किया। उसने हमेशा उसे तोहफे दिए जो उसे पसंद थे। अगरचे वेरा के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, लेकिन उसे महल में अपनी जिंदगी से खुशी महसूस नहीं हुई। वेरा ने दूर जंगल की तरफ देखा। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? वेरा बादशाह की जगह पर गई जहां वो अपने एलचियों के साथ कौमी उमूर पर तबादला ख्याल कर रहा था। बाबा, क्या मैं कल खेलने के लिए जंगल जा सकती हूँ? मेरी प्यारी बेटी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकती हो सिवाय इस जंगल में जाने के। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहाँ जाऊंगी। मैंने कहा ना, ये सब आपकी हिफाजत के लिए है। और अब चली जाओ ताकि मैं काम करूं। लेकिन वेरा ने अपने बाप की बात नहीं सुनी। अगर बाबा मुझे इजाजत नहीं देते तो मैं खुद एक तरीका सोचूंगी। वेरा छुप छुप कर जंगल में गई। फौरन ही उसे यहाँ के नजारे बहुत ही अच्छे लगे। फिर उसने जलता हुआ कैंडी का एक मकान देखा। वेरा घर के करीब गई। वहाँ एक आवाज ने उससे मदद तलब की। बराए करम मेरी मदद करें, मैं इस घर के अंदर फंस गई हूँ। तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? अगर तुम मुझे बचाओ तो मैं तुम्हें बहुत सोना दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सोने की जरूरत है? वहाँ जाने से मेरे बाल जल जाएंगे और मेरी जिल्द बदसूरत हो जाएगी। तुम्हें बुलंद आवाज में चीखना चाहिए। क्या पता कोई सुन ले और तुम्हारी मदद करे। वेरा वापस जाने ही वाली थी कि वो औरत बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वो यागा डाइन थी। एक खूबसूरत लड़की, लेकिन दिल इतना खूबसूरत नहीं है। मैं वाकई तुम जैसे लोगों को पसंद करती हूँ। मुझे सिर्फ एक नौकर की ज़रूरत होती है। मैं तुम्हें ये मौका दूंगी। वेरा का जवाब देने का इंतजार न किया और डाइन रोने लगी। यगा उसे खौफनाक मखलूक से भरे हुए दलदल के वस्त में एक घर में ले आई। घर के अंदर के नजारे ने वाकई सबको खौफजदा कर दिया। तुम अपनी रूह की तरह बदसूरत हो जाओगी और ये घर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रखेगा। उसके बाद उसका चेहरा तब्दील होने लगा। फरार होने की कोशिश करोगी लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम मार से बचना चाहो तो मेरी अच्छी तरह खिदमत करो। कभी ये सोचना भी मत, मेरे बाबा जल्दी यहाँ आएंगे और तुम्हें तबाह कर देंगे। ठीक है, आओ देखते हैं तुम कितनी सख्त हो सकती हो। उसको ठंडा करने के बाद जादूगरनी उसे एक पुराने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। थोड़ी देर चीखने के बाद वेरा को थकावट महसूस हुई। वहाँ पर एक आवाज आ रही थी। ए छोटी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? वेरा ने देखा और आसपास तलाश किया। ओ बदबूदार मखलूक, मुझसे दूर हो जाओ। कितने नागवार हो। आधी रात तक वेरा को भूख लग गई। मैं कभी भी ये खौफनाक डिश नहीं खाऊंगी। अगले दिन डाइन दोबारा वेरा से मिलने आई। ये देखकर कि वो अभी भी सख्त है, जादूगरनी ने उसे दोबारा मारा। शाम को उसके बिस्तर पर एक बार फिर रोटी थी। कई दिन तक यही सिलसिला रहा। पहले तो वेरा को हमेशा यकीन था कि उसके वालिद आकर उसे बचा लेंगे, लेकिन एक तवील वक्त के बाद वो उम्मीद से महरूम होना शुरू हो गई। बाबा, आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता ये रोटी मेरे लिए कौन लाता है। हो सकता है ये वही हो जिसको मेरा बहुत ख्याल हो। अगली शाम वेरा को ये जानने के लिए दिलचस्पी थी कि रोटी कौन लाता है, लिहाजा वो इंतजार कर रही थी। बाद में कोने से एक छोटी सी आवाज आई। माउस करीब आया।
रुको, डरो नहीं। माउस करीब आया। तो तुम हो जो मेरे लिए रोटी लाते हो। तुम इतने बुरे सलूक के बाद मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे आप पे तरस आता है। मैं इस घर में बहुत अरसे से हूँ। इन मखलूकात का मुशाहिदा करता हूँ जो यहाँ लाई जाती हैं। पहले तो वो सब आपकी तरह सख्त थे, लेकिन बाद में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सका। मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? ये मकान गुस्ताखाना रूहों को कैद करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उन लोगों का इंतखाब कर सकती है जो उनकी खिदमत के लिए बुरा सलूक करने वाले हैं। एक बार जब आप जादू के नीचे आ जाएं, तो कभी भी इस जगह से नहीं बच पाएंगे। वो मखलूक वहाँ से बाहर इंसान होते थे। जब तक डाइन को शिकस्त नहीं दी जाती, ये घर नाकाबिले तस्खीर है। शहजादी ने महसूस किया कि इससे पहले उसने कभी किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो मैं बुरी इंसान हूँ? मुझे अफसोस है। मैं तो ये वो माउस ही था जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आता था। ताज्जुब की बात नहीं कि वो तुम्हारे लिए इतना लचकदार क्यों है। मुझे इसे मारने दो, फिर देखो ये कितना सख्त हो सकता है। आप मेहरबानी करके इसे माफ कर दें। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं? अगर माउस को माफ कर दो तो मैं ये करूंगी। ठीक है, मुझसे माउस की जिंदगी को बचाने के लिए कह रहा है। ठीक है, मैं इसकी जिंदगी को बचाऊंगी और तुम मेरे लिए काम करोगी। तब वेरा को उसके लिए काम करना पड़ा। वेरा ने उस घर में बहुत सी दूसरी मखलूकात का मुशाहिदा किया जिनके साथ जादूगरनी बुरा सलूक कर रही थी। वेरा ने उन पे तरस खाया, लिहाजा जब डायन आसपास ना होती वो उनकी मदद करने आती। उसने काली बिल्ली को ताजा गोश्त का एक टुकड़ा दिया। उसने दरवाजा चकनाचूर किया ताकि ये क्रैकिंग बंद हो। उसने 3 सर के कुत्ते को एक बड़ी रोटी दी। वो चनार के दरख्त को रिबन देना नहीं भूलती थी। काम करते वक्त वो कभी कभी गाती, जिसने घर को एक बार फिर रवां दवा बना दिया। यहाँ की तमाम मखलूक उससे प्यार करती थी। एक दिन दलदल के करीब जंगल में एक लड़का खो गया। वो यागा को मिल गया और उसने एक मंसूबा बनाया। मुझे नहीं मालूम इस जंगल से कहां से बचना है। मुझे एक नया नौकर मिल गया। उसने अपनी दलदल और बदसूरत मकान को एक खूबसूरत जगह में तब्दील कर दिया और यहाँ बदसूरत मखलूक को प्यारे घरों में तब्दील करना नहीं भूली। इस पर उसने वेरा को याद किया। यागा मुतमईन नजर आई। वेरा कहाँ है? यहाँ जल्दी से आए, यहाँ जल्दी से आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हमारे पास एक मेहमान होगा। जल्दी से मेरे लिए अच्छा खाना तैयार करो और अपने चेहरे को ढांपने के लिए चादर याद से पहनना। ये यागा की तवक्को के मुताबिक था। बाद में लड़का उसके खूबसूरत घर में आया। ओह, क्या खूबसूरत घर है। इसका मालिक भी एक मेहरबान शख्स होना चाहिए। मुझे यहाँ जाने का रास्ता तलब करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। यागा ने दरवाजा खोला। हेलो जवान लड़के, मुझे हैरत है कि तुम यहाँ आए हो। हेलो लेडी, मैं और मेरे दोस्त इस जंगल में शिकार कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत फोकस था इसलिए खो गया। क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? यकीनन मैं बता सकती हूँ, मगर अब अंधेरा हो रहा है। अगर तुम अकेले चले जाते हो तो बहुत से खतरनाक जानवर होंगे जंगल में। तुम्हें आज की रात कल सुबह तक यहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। ओह, ये बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाइए। यागा ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। मेरे लिए इतना ज्यादा तकल्लुफ करने की आपको जरूरत नहीं थी। मैं इस जंगल में काफी अरसे से रह रही हूँ। मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं होता। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, सो इसे अपना ही घर समझो। ये लड़की कौन है और इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? ये मेरी पुरानी नौकरानी है। इसका चेहरा बहुत बदसूरत है, इसलिए ये नहीं चाहती कि कोई इसे देखे। खैर छोड़ो, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, चलो खाते हैं। खाने के बाद यागा उसे एक कमरे में ले गई। तुम आज इस कमरे में आराम कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मेहमान नवाज हैं।
उसके आसपास की हर चीज को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज्यादा जादू इस्तेमाल करने के बाद डाइन थक गई थी। तुम सारी रात यहाँ रहो और इसे एहतियात से देखो। कल मेरी बहन आएगी और हम इसकी रूह जमा करेंगी। जी हाँ मैडम। यागा के चित सोने का इंतजार करते हुए वेरा ने शहजादे को जगाने के लिए दरवाजा खटखटाया। वो अपने सामने नजारे से चौंका। वेरा ने शहजादे के जवाब देने का इंतजार नहीं किया। तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यागा कल तुम्हारी रूह जमा कर लेगी। क्या आप यहाँ नौकरानी हैं? लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? मुझे बहुत पहले यहाँ लाया गया था और अपनी हिदमत के लिए यागा ने मुझे बदसूरत बना दिया। इससे पहले खूबसूरत लड़की उसका जादू था। उसने आपको जाल में गिरने का लालच दिया। प्लीज यहाँ से निकलो, वो अभी सो रही है। इस घर की तमाम महलूक मेरी दोस्त है, वो आपको नहीं रोकेगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं इस जगह को उस वक्त तक नहीं छोड़ सकती जब तक इसे हरा ना दूं, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी मेरा चेहरा बदसूरत हो चुका है, इसलिए मैं लोगों से नहीं मिलना चाहती। वेरा की कहानी सुनकर शहजादे ने एक मंसूबा बनाया। मेरे पास एक मंसूबा है, आपको सिर्फ। अगले दिन वेरा ने सूप का एक बड़ा बर्तन पकाया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि डाइन को सूंघने के लिए उसके करीब आना पड़ा। अचानक बिल्ली कहीं से घुस गई जिसने यागा को चौंका दिया। वो मुड़ी। फौरन ही बिल्ली ने उसके चेहरे पर छलांग लगाकर उसे नोच डाला। सूप गर्म था, उसने दर्द से छलांग लगाई। फिर उसने दरवाजे के पास पानी की एक बाल्टी देखी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वेरा ने उसे किस मकसद के लिए वहां रखा है। दरवाजे ने इसका फायदा उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको रुको बुरे कुत्ते, रुक जाओ। उस वक्त शहजादा पहले ही दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। उसने दिखाया और डाइन को खत्म कर दिया। यागा के गायब होने के बाद उसका घर लरज उठा और गिरने लगा। शहजादे ने अपना हाथ उसकी समत बढ़ा दिया। अब आप आजाद हैं। हर एक खुश था सिवाय वेरा के। उसने सांस लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है अब। अगर बेहतर समझो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शहजादे के अल्फाज वेरा को भा गए। लेकिन मैं अब बहुत बदसूरत हूँ, मैं किसी को नहीं देखना चाहती। वेरा, किसी शख्स की खूबसूरती उसकी शक्ल से नहीं होती, बल्कि अंदर दिल से होती है। तुम एक नर्म दिल लड़की हो। तुमने मुझे ये जानने में मदद की कि मुझे खतरा होगा। मेरी नजर में तुम खूबसूरत लड़की हो। मुझे ना ठुकराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरा, तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया शहजादे। इस बार दूसरी तमाम मखलूकात दोबारा इंसान बन गईं। शहजादा बादशाह के इस्तकबाल के लिए उसे घर ले आया। उन्होंने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। पता चला वो लड़का हमसाए मुल्क का शहजादा था। उसकी शादी वेरा से हो गई और शादी का जश्न मनाया गया। वो सब हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। Wow, fairy tales.